दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध किया गया और कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी ने आरएएफ की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एआई पावर को सैल्यूट कर रही है, उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है और इसका देश की जनता जवाब देगी। देश के गद्दारों को भारत माता की, भारत माता की। हमारे सहयोगी दिल्ली से प्रियंका कांडपाल लाइव मौजूद है। प्रियंका, तस्वीरों के जरिए पूरी खबर आप बताइए। देखिए, सीधी तस्वीरें फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कांग्रेस मुख्यालय से चंद कदम दूर। अब ये तमाम प्रदर्शनकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 3 लेवल की बैरिकेडिंग की गई थी, तीसरे लेवल के बैरिकेड पर यहाँ पर प्रदर्शनकारी चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो आरएएफ की तैनाती की गई है, जो लगातार प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से लोगों को पकड़ के डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो है आईवाईसी का, जो इंडियन यूथ कांग्रेस है, उनका जो प्रोटेस्ट कल हुआ था एआई समिट में, जहां पर टी शर्ट उतार के उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस का घेराव करने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं अभी भी बैरिकेड पे बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं तो पुलिस जो है अब इन लोगों को यहाँ से डिटेन करने की कोशिश कर रही है। बैरिकेड पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी चढ़े हुए नजर आए और यहाँ अब आप देखें यहाँ पर लोग जो है आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, इन्हें डिटेन करके आप जा रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी देश का अपमान करने में लगे हुए हैं, देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे देश का नाम खराब करने में लगे, जिस प्रकार के एआई समिट के अंदर घुसते देश का नाम खराब किया उन्होंने। राहुल गांधी जो देश के गद्दार हैं, चीन और पाकिस्तान के यार हैं, आज युवा उनको चेतावनी देने आया है कि जिस तरीके से जो अपमान भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कर रही है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं फिर कह देता हूँ, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो माफी की मांग करते हुए जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो नजर आ रहे हैं। यहाँ आप पीछे देखें तो आरएएफ और पुलिस जो है यहाँ से जगह को खाली कराने की कोशिश फिलहाल कर रही है, यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। ये प्रोटेस्ट जो है आज कॉल किया गया था कांग्रेस मुख्यालय के घेराव के तौर पर, और यहाँ पर तीसरे लेवल के बैरिकेड पर भी जो प्रदर्शनकारी थे बीजेपी के ऑफिस बेरर्स थे वो यहाँ तस्वीरों में दिखे। पीछे जो है वो डिटेन कर लिया गया है इन जो ऑफिस बेरर्स हैं उनको, और यहाँ से पुलिस अब ये पूरे प्रदर्शन स्थल को खाली करवा रही है। आप देख रहे हैं कि बैरिकेड से प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर उतारा जा रहा है, कुछ को दूसरी तरफ डिटेन कर लिया है। ये बीचों बीच की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर लगातार नारेबाजी चल रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है वो मंच अंतर्राष्ट्रीय था और ऐसे में वहाँ पर राजनीति का ये घृणित काम नहीं किया जाना चाहिए था। सीधे तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच का चुनाव करना कांग्रेस की गलती है और उसके लिए उसे माफी मांगनी होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीचे बैठ गए हैं प्रदर्शनकारी, यहाँ पर प्रदर्शन स्थल खाली करवाने की कोशिश की तो यहाँ पर अब नीचे बैठ गए हैं प्रदर्शनकारी और उनका कहना है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस को कल के कृत्य के लिए माफी मांगनी होगी। फिलहाल जो फोर्सेस यहाँ लगी हैं लगातार वो स्थल को खाली करवा रही है क्योंकि पूरा रोड इस वक्त ये ब्लॉक है। कांग्रेस मुख्यालय के सामने की ये पूरी सड़क है, ये पूरी फिलहाल ब्लॉक की गई है और ऐसे में आप देखें कि पुलिस जो है बैरिकेड खाली करवाने में फिलहाल सफल नजर आ गई है। जो आखिरी प्रदर्शनकारी चढ़ा हुआ है उसे भी उतारे और पीछे की तरफ डिटेन कर लिए गए हैं कुछ लोग जो है, जो बीजेपी अध्यक्ष की बात की जाए और जिला अध्यक्ष जो तमाम थे उनको पीछे डिटेन कर लिया गया है। लेकिन अभी भी प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनकारी बने हुए हैं, हालांकि संख्या पुलिस कर्मियों की बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर नजर आ रही है। लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। मैं कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। जो लोग यहाँ पर बैठ गए हैं वो यहाँ पर आप यहाँ पर लोग यहाँ बैठते हैं, यहाँ इनसे बात करेंगे। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। देश का जो अपमान हुआ उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो एआई समिट में उन्होंने घिनौनी हरकत करी है देश को नीचा दिखाने के लिए, वहाँ पर 80 देशों के लोग आए हुए हैं, वैश्विक मंच वहाँ पर मौजूद है।
तो उस चीज के लिए जो देश का अपमान हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाएं, आप डिटेन करने का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है। जैसे ही आगे की तरफ भेजा जा रहा है प्रदर्शनकारियों को, वो फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर फिर से प्रदर्शनकारी जो है वो बैठ गए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये अपमान है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का किया गया है। ये देखिए जूते पीटते हुए प्रदर्शनकारी आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उन लोगों की है जो कल प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचे थे, उनकी तस्वीर लगाई गई है, देश के गद्दार लिखा गया है, उसके ऊपर जूते पीटते हुए ये बीजेपी के कार्यकर्ता, ये प्रदर्शनकारी यहाँ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ऐसे में लगातार इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर नारेबाजी तेज है, एक तरफ लोग बैठ गए हैं, दूसरी तरफ तालियां बजा बजा कर यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साफ तौर पर आज जो है वो मांग की जा रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी कल के इस प्रदर्शन को लेकर माफी मांगे। यहाँ पर भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस प्रदर्शन में किस लिए आप लोग आए हैं? हम राहुल गांधी ने जो इतनी शर्मनाक अपने गुंडों को भेज के जो शर्मनाक AI पे किया है, तो उसके लिए हम उसके विरोध में खड़े हुए हैं। और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, अपने देश के साथ इतने गद्दारी कर रहे हैं, तो ऐसे कांग्रेस राहुल गांधी को डूब के मर जाना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है इस तरह की जो हरकतें करने वाले जो यहाँ के देश के गद्दार हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। ये देशद्रोह का काम है, ये देश को अपमानित करना देशद्रोह का काम बनता है। ये चाहे देश में रहे चाहे बाहर, हमेशा ही देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है, वो मोदी के विरोध में वहां गए थे, देश के विरोध में नहीं। ये आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? 2014 से हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो गरीब, किसान, युवा, महिला की बात करते हैं, जो विकसित भारत की बात करते हैं, जो मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, मांग कर रहे हैं राहुल गांधी को आए और माफी मांगे। हमेशा से मांगते हैं, आज भी आए और इस्तीफा दें और ये देश को छोड़े और इटली चले जाएं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इस्तीफा छोड़े और देश भी छोड़ दें, उसके बाद इस्तीफा दें और उसके बाद देश छोड़ दें। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरा पीछे तक देखें अब यहाँ से प्रदर्शनकारियों को उठाने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है और साफ तौर पर यहाँ से जो सुरक्षा बल है वो अब यहाँ से भीड़ को हटाने के लिए काम कर रहा है। यहाँ से पूरे स्थल को खाली करा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर जो RAF है वो लोगों को खदेड़ते हुए दूसरी तरफ ले जा रही है, क्योंकि इस जगह को खाली करना है और लगातार आप देख रहे हैं यहाँ से लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। ये पूरा रोड फिलहाल ब्लॉक है, ताजमान सिंह के पास का ये गोल चक्कर। और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ से RAF और जो SSB की टीमें यहाँ पर तैनात है वो यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया जहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस से और राहुल गांधी से माफी की मांग की गई है। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं अकबर रोड से, जहाँ कांग्रेस का मुख्यालय है। जसप्रीत। बिल्कुल प्रियंका, ये तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं और जो ये यहाँ पर प्रोटेस्ट स्थल है, पहली बार यहाँ पर RAF की मौजूदगी भी है। प्रियंका, आप सुन पा रही हैं? तो देखिए हमारी सहयोगी प्रियंका तस्वीरें दिखाते हुए कांग्रेस के खिलाफ ये बीजेपी का हल्ला बोल है। कल जिस तरीके से AI इम्पैक्ट समिट में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश की छवि खराब करने की कोशिश की। प्रियंका, मैं आपको देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से प्रदर्शन स्थल को खाली कराने की कोशिश फिलहाल ये कर रहे हैं। और जिन लोगों से मेरी बात होगी उनसे भी मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी, आप किस तरह प्रदर्शन करने आए भैया? आप जो AI का इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, देश के विदेश के लोग आए हुए थे, उसमें कांग्रेस सरकार ने जो नीचता का काम किया है ना, कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं है, सरकार तो आप ही की है। अरे जो कांग्रेस है, हाँ। जो राहुल गांधी ने जो छल कपट से जो काम किया है ना, युवाओं के लिए जो रोजगार का काम मोदी जी कर रहे हैं, हाँ। उसके खिलाफ उसने जो नंग प्रदर्शन किया है ना, वो देश के लिए शर्मसार है। बहुत बड़ा शर्म का काम किया उसने।
तो यहाँ पर आप देखें, मैं आपको फिर तस्वीरें देकर राहुल गांधी माफी की मांग कर रहे हैं और यहाँ से डिटेन करते हुए, अब यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि ये डिटेन करते हुए आगे की तरफ पूरा भीड़ को जो है वो आरएएफ और एसएसबी ने यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। इस प्रदर्शन को खत्म करने की लगातार ये मांग कर रहे हैं। इनका कहना है यहाँ प्रदर्शन अलाउड नहीं है और ऐसे में जो लोग यहाँ पर है, सर किस लिए प्रदर्शन करने पहुंचे, क्या मांग? देखिए, आज देश की तरक्की से जिस प्रकार से बार बार राहुल गांधी जी और उनकी टीम रोकने का प्रयास कर रही है, ये देश की तरक्की रुकेगी नहीं। पर प्रदर्शन करना उनका हक है। वो कह रहे हैं पीएम मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है। देखिए, पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पीएम मोदी जी आज इतने बड़े विश्व पटल के ऊपर मशहूर हो रहे हैं। आज सबसे बड़ी जलन उनको यही है कि पीएम मोदी देश की जनता के दिल के अंदर है और विश्व की भी जितने नेता हैं सबके दिल के अंदर है और पूरा विश्व उन्हें पूछ रहा है। तो इससे इन्हें तरक्की से जलन क्यों हो रही है? ये कमीशन अपनी चाहते हैं। और क्या मांग कर रहे हैं आज आप? कि इस प्रकार की हरकतें बंद करें और देश की तरक्की होने दें। अगर देश तरक्की करेगा तो इसमें सारी जनता का, सबका भला होगा। तो यहाँ पर अब आप देखें कि केवल अब आपको यहाँ पर दूर दूर तक जो है वो केवल सुरक्षा बलों की मौजूदगी नजर आ रही है, क्योंकि फिर पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, पूरी भीड़ को यहाँ से खदेड़ते हुए सुरक्षा बलों ने आगे की तरफ कर दिया है। ये पूरे प्रोटेस्ट साइड से जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें आगे की तरफ खदेड़ते हुए जो सुरक्षा बल है वो लेकर जा रहे हैं ताकि ये स्पॉट जो है वो खाली हो पाए। जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर आज बहुत गहमा गहमी रही है और जिस तरीके से एक बहुत बड़ा प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किया गया, जहाँ पर साफ तौर पर जसप्रीत राहुल गांधी और कांग्रेस से माफी की मांग जो है वो की गई है। ये तस्वीरें एक बार मैं और आपको दिखाऊं, एक पोस्टर लेकर यहाँ पर एक महिला है, उनसे भी यहाँ पर हम बात करेंगे। सर पहले तो आप बताइए किस लिए यहाँ पर आए प्रदर्शन करने? ये जो यूथ कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया है एआई समिट पर, नंगा नाच किया है, उसके विरोध में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। मांग क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन तो कर रहे हैं। मांग यही है कि राहुल गांधी माफी मांगे और राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा के इशारे पर यह काम किया गया है। तो यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाऊं, उलट तस्वीरें जहाँ पर पूरे रोड से खदेड़ते हुए जो सुरक्षा बल है वो ले गए हैं, लेकिन अभी भी प्रदर्शनकारी उन सुरक्षा बलों के आगे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अभी भी नारेबाजी जो है वो जारी है। दूसरी तरफ इनको सड़क से खदेड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर खड़े होकर तालियां बजाकर ये लोग नारेबाजी करते हैं। मैं फिर आपको आगे जाकर ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पर लोग जो हैं ये बने हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर भी नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मांग करते हुए आप प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं आज? देखिए, मोदी जी का अपमान करते करते वो अब भारत वर्ष का भी बदनाम करने लग गए हैं। ऐसे देशद्रोही, ऐसे गद्दार को हम मांग करेंगे ही शुड बी डिटेन्ड। इस तरह की अभद्र टिप्पणी, अभद्र कार्य, एक दो बिल्कुल ये देशद्रोही वाली हरकत है और बिल्कुल वही सलूक करना चाहिए जो हम आतंकवादियों के साथ करते हैं। हमारे देश में बैठे गद्दारों के कारण आज भारतवर्ष का नाम खराब हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तमाम प्रोटेस्टर्स, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है और उसके बावजूद ये तमाम लोग नारेबाजी करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जसप्रीत, एक प्रदर्शन यहाँ पर बड़ा बीजेपी की तरफ से रखा गया था और मैं अभी भी आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, जबकि पूरा प्रदर्शन स्थल खाली करा दिया गया है, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाथों में इनके प्लेकार्ड है, कांग्रेस प्लस राहुल गांधी इज इक्वल टू गद्दार जैसे प्लेकार्ड लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और इनका कहना है कि राहुल गांधी के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, राहुल गांधी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जसप्रीत। बिल्कुल प्रियंका, ये बड़ी तस्वीर इस वक्त दिल्ली से निकल करके सामने आ रही है और जिस तरीके से बीजेपी का हल्ला बोल है, बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल, और देखिए ना तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ तक लाने के बाद अब डिटेन कर करके लेके जा रहे हैं। ये देखिए, ये बसेस है, यहाँ से जो लोग हैं वो जा रहे हैं और ये पूरे लोग अभी फिलहाल यहाँ पर पूरा एरिया जो है वो खाली कर दिया गया है। ये और यहाँ पर मैं आपको फिर तस्वीरें दिखाऊं कि अभी भी जो लोग खड़े हैं यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक जी है राजकुमार भाटी जी। सर, ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, मांग क्या है? मांग क्या है? मांग देश के सम्मान के प्रति, मेरी माँ के प्रति, भारत माता के प्रति जिन लोगों ने भी कल विरोध प्रदर्शन किया है, मांग ये है कि उनको देश छोड़ जाना चाहिए, वो कहीं और जाकर रहे हैं, यही मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं माफी से काम नहीं चलेगा, देश छोड़ दें? काहे का माफी? माँ के सम्मान में कोई बात हो जाए, कोई माफी मांग लेगा?
हम अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने देश की इज्जत के लिए जी रहे हैं। और राहुल गांधी उनको भेजकर, और अभी यहाँ सुनने को मिला वो कह रहे हैं महात्मा गांधी भी जी ऐसे बिना कपड़ों के करते थे। वैश्विक स्तर पे महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं किया ऐसे, और महात्मा गांधी जी के आचरण में आने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म और लेने पड़ेंगे। ये जिक्र कर रहे हैं आईवाईसी के उस ट्विटर पोस्ट का जिसमें उन्होंने शर्टलेस कांग्रेसी कहकर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई है और कल के प्रदर्शन को महात्मा गांधी से जोड़ा है। उसके ऊपर ये टिप्पणी करते हुए ये नजर आ रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आज आप? देखिए, राहुल गांधी को तो तत्काल माफी मांगना चाहिए, और उसके बाद मैं मांग करता हूं कि उन्हें जो बार बार भारत माता का अपमान जो करते रहते हैं उनका रिपीटेशन न करे, नहीं तो देश की जनता में उबाल आ चुका है। अभी प्रदर्शन वहाँ पे हुआ है, मैं उनको फूल चढ़ाना चाहता हूँ, शांति कम से कम उनके मन में आए, और जो विरोध नफरत का जो है सकारात्मक राजनीति करे।